हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 120 टॉप वीवीआई क्वेश्चंस, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 मॉडल सेट का गैस किया हुआ क्वेश्चन 120 30-30 करके, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जो कि 120 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस किया हुआ क्वेश्चन आपको मिलते रहे समय समय पर। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पैटर्न, नया पैटर्न जो निकल के आया है, वो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो कि 1 नंबर का रहेगा। उसका बाद खंड बी में जो है, खंड ब में जो रहेगा वो कुल प्रश्न संख्या 20 रहेगा, जिसमें कि 1 से 8 तक जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और इनमें से किन्हीं 6 का ही उत्तर देना है। और प्रत्येक का जो प्रश्न का जो अंक निर्धारित किया गया है वो 2 अंक। उसके बाद 9 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न रहेंगे, उनको किन्हीं 6 का उत्तर देना है, जिसको 150 शब्द से, मतलब लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना है। प्रत्येक का जो मान रखा गया है वो 3 अंक निर्धारित किया गया है। और 17 प्रश्न नंबर 17 से लेके 22 तक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 का उत्तर देना है, जो कि 250 शब्दों में कम से कम देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान जो है वो 5 नंबर निर्धारित किया गया है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं पहले, 30 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर 30, इस तरह 30-30 करके 4 मॉडल सेट कवर किया गया है एक ही वीडियो में, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि में कौन सा उद्योग जो है नहीं आधारित रहता है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट। तो सूती वस्त्र जो कृषि पर आधारित है, चीनी जो गन्ना से बनता है ये भी कृषि पर आधारित है, जूट इसका भी खेती होता है, सीमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। सीमेंट जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, सीमेंट। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1992, 1993, 1994, 1995। इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी, डी नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या त्रिपुरा? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में एक बार बहुत ज़्यादा विनाशकारी भूकंप आया था, वो कब आया था? 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1934 में। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था। छठा नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच, सरपंच, प्रमुख या न्याय मित्र? तो सरपंच जो रहता है वो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, बी नंबर सही इसका हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जवाहर जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था, कब हुआ था? 1988, 1989, 1990, 1991? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में। 8वां नंबर क्वेश्चन है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था किया गया है? 100 दिन, 125 दिन, 150 दिन या 200 दिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 दिनों का गारंटी दिया गया है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 100 दिनों का। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग 5, राजमार्ग संख्या 7? इसका सही आंसर हो जाएगा राजमार्ग 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मानव पूंजी के मानव पूंजी का प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल या अनुभव, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में, मानसीराम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसीराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है कौन है? नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है बांग्लादेशी अर्थशास्त्री को, वो कौन अर्थशास्त्री है? तो प्रोफेसर इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस या मोहम्मद शरीफ यूनिस? इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा।
प्रोफेसर जो है वो मोहम्मद यूनुस। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? मतलब यहाँ 4 ब्रांड लिखा गया है, कौन सा विदेशी ब्रांड जो है वो नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। तो टाटा जो है वो इंडियन ब्रांड है, ये विदेशी ब्रांड नहीं है, जिसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 13 का डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? झारखंड राज्य कब बना है? ऑप्शन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 ईस्वी, 9 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2001। इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है वो क्या बना है? गठन हुआ है इसका, झारखंड का। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में जो भी बैंक है वो कितने राष्ट्रीयकृत है? 14, 19, 20, 27। तो भारत में जो है वो 19 बैंक जो है वो राष्ट्रीयकृत है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मह महरूख हक, सच्चिदानंद। सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प जो होता है उसका आविष्कार कौन किया है? क्रॉम्पटन, जेम्स हारग्रीव्स, हर्फी डेवी, जॉन केथ। इसका सही आंसर हो जाएगा हर्फी डेवी। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ है? 1917, 1919, 1921, 1923। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो स्थापना हुआ है वो 1919 में हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल जो है कौन सा जिला में है? मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। किस जिला में है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बांका जिला में स्थित है। मंदार हिल जो है बांके जिले में है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? 2012, 2013, 2014, 2015। इसका सही आंसर हो जाएगा 2014 सी नंबर। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक के रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र को रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, या पूजा करने के लिए? पटना में जो गोलघर बनाया गया है वो किस वजह से बनाया गया था? किस इसका उद्देश्य क्या था? तो अनाज रखने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? यंग यूरोप जो है, यंग यूरोप और यंग इटली किसके द्वारा बनाया गया था? मैजिनी, गैरिबॉल्डी, विक्टर एमानुएल, या फिर तो मुसोलिनी। तो जो है इसका यंग इटली और यंग यूरोप जो है का संस्थापक जो था वो मैजिनी है। सही आंसर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951। इनमें से कोई नहीं। तो 15 मार्च 1950 के जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? मतलब गांधी जी जो है साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष किए? 1895, 1900, 1915 या 1916 ईस्वी में? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1916 ईस्वी में। 26 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मा जो है ब्राह्मा समाज की स्थापना किसने की है? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, या रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय, ये नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अरस्तु का, जॉर्ज वाशिंगटन का, अब्राहम लिंकन का, और लॉर्ड बाइस का। इसका सही आंसर हो जाएगा वो अब्राहम लिंकन का। 28 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की है, इसका सही आंसर। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? मतलब किया भारत सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया? 2004, 2005, 2006, 2007। इसका सही आंसर हो जाएगा वो 2005। 30 नंबर क्वेश्चन है,
काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है। ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल सेट गैस किया हुआ से एक से है, और मॉडल सेट 2 गैस किया हुआ है उससे 30 क्वेश्चन रहेगा, मॉडल सेट 3 से जो गैस किया गया है उससे 30 क्वेश्चन रहेगा, और 4 से 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आप लोग को अभी 120 क्वेश्चन मिलेगा। 30 हो चुका है, 30 और मॉडल सेट 2 का देखते हैं गैस किया हुआ। पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ है? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है वो किन देशों के बीच में हुआ है? किन दो देशों के बीच में हुआ है? ऑप्शन है रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सरदार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का सरदार जो है ना, सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? मतलब वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोला जाता है पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार जो है वो इस उपाधि जो मिला हुआ है किस किसान आंदोलन के समय मिला है? किस किसान आंदोलन के दौरान? बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण? सही आंसर हो जाएगा वो बारदौली। भारत के लिए एक पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था कब? 1838, 1858, 1881, 1911। इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर 1881 ईस्वी। 4 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग शोषण हुआ है? पूंजीपति वर्ग के द्वारा एक नया वर्ग का शोषण हुआ है, वो किस वर्ग है? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या सभी वर्ग के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब पूंजीपति लोग जब आया, ये वर्ग के आने के बाद जो है ये श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सबके वर्गों का क्या हुआ? शोषण हुआ है। तो सभी वर्ग डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के दौरान सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी जो क्रांति हुआ वो कौन सा था? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक खोज? सही आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, वाणिज्य क्रांति। छठा नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुआ है? भूमंडलीकृत का जो हुआ शुरुआत किस दशक में हुआ है? 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में या 1980 के दशक में? तो ये 1990 के दशक में भूमंडलीकृत जो हुआ है शुरुआत। 7वां नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग में सबसे पहले पुस्तक छपाई की गई थी किस चीज का पुस्तक का छपाई किया गया था? गुटेनबर्ग ने सबसे प्रथम मतलब सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन है कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, बाइबल का सबसे पहले जो है छापा गया था गुटेनबर्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुआ? सबसे पहले मुद्रण छपाई कहां से शुरू हुआ? भारत, जापान, चीन, अमेरिका? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चीन से। 9 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस? मेढक को जो है वो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रीन। प्रजनन में मेढक को प्रजनन में बाधित करने वाला रसायन है ये। 10 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम किस खनिज से बनता है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइड? तो एल्युमिनियम जो बनता है वो बॉक्साइड से, सही आंसर इसका हो जाएगा बॉक्साइड। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास सर्वाधिक संभावना है? किस राज्य में, भारत के किस राज्य में जो है सौर विकास का सबसे ज्यादा संभावना है कि यहाँ विकास होने का? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान सही आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग? जो यहाँ 4 उद्योग का नाम बताया गया है, सबसे छोटा पैमाना जो है वो खिलौना उद्योग होता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10, 7, 15, 5? इसका सही आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में
रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार बॉर्डर के मतलब बिहार जितना दूर तक जाता है उसमें कुल लंबाई जो है वो कितना है रेल मार्ग का? 6,283 किलोमीटर, 5,283, 7,283, 8,500। इसका सही आंसर हो जाएगा वो 6,283 किलोमीटर। 15 नंबर क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान, है ना, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा या त्रिकोणमितीय स्टेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, स्थानीय ऊंचाई। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किस चीज़ के बारे में? जब हम लैंगिक विभाजन की बात कर रहे होते हैं तो लैंगिक विभाजन की बात करते समय हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात या लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान जो है वो अधिकार का न मिलना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका जो है वो इस ये लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका मेन अभिप्राय ये रहता है, समाज के द्वारा स्त्रियों और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। 17 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी जो है सही है, सत्ता में साझेदारी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, विभिन्न समुदाय के बीच में टकराव को कम करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, विभिन्न समुदाय के बीच में टकराव को कम करती है सत्ता का साझेदारी। जिस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका की बात बताया गया था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है पेड़ को बचाने से संबंधित था, आर्थिक शोषण के मुक्ति से संबंधित था, शराबखोरी जो है उससे विरुद्ध आवाज उठाने से संबंधित था या कांग्रेस पार्टी के विरोध से था? तो पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन जो था किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो किस राज्य में है, किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। डी नंबर इसका सही आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण कौन है? सरकार, न्यायपालिका, संविधान या राजनीतिक दल? तो सब निम्नलिखित में से लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, प्राण कौन हो जाएगा लोकतंत्र का? राजनीतिक दल। 21 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल जो कानून है निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन है सांसद और विधायक पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है? कौन जो है दल बदल? तो ये सांसद और विधायक जो है बहुत ज्यादा दल बदल करते हैं, एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं। दल बदल कानून जो होता है वो लागू होता है किस पर? सांसद और विधायक पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र तीन क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक को कृषि क्षेत्र बोला गया है, द्वितीय को औद्योगिक क्षेत्र बोला गया है और तृतीय को सेवा क्षेत्र बोला गया है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से जो है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र नहीं आता है, कृषि क्षेत्र ये आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक जो है कृषि प्राकृतिक से रिलेटेड रहता है। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। औद्योगिक तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, सेवा तो तृतीय में आ जाता है, तो प्राथमिक जो कौन आता है? कृषि में आता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? राजनीतिक दल का नींव जो है सबसे पहले किस देश से शुरू हुआ है? ग्रेट ब्रिटेन, भारत, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो सबसे पहले जो है ब्रिटेन में राजनीतिक दल था, उसी के देखा देखी जो है वो सब जगह यहाँ पनपा है ये। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का जो केंद्र बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक? इसका सही आंसर हो जाएगा वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? व्यवसायिक बैंक, कॉमर्शियल जो बैंक होता है उसका सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शंस है 1966, 1980, 1969, 1975। इसका सही आंसर हो जाएगा वो 1966। कॉमर्शियल बैंक का सबसे पहले राष्ट्रीयकृत किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था।
अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? मेन जो है सोर्स ऊर्जा का जो है क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कोयला जो है मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। 27 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां होता क्या है? जिस कंपनी का जो ब्रांच है अलग अलग देशों में है, अलग अलग देश में है, तो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं। तो फोर्ड भी सब जगह है, सैमसंग भी सब जगह है, कोका कोला भी है, लगभग लगभग इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर का डी नंबर, इनमें से सही। 28 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता हर उपभोक्ता को जो है अधिकार होता है, तो उसका उपभोक्ता का अधिकार दिवस मनाया कब जाता है, किस डेट को? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत में करेंसी नोट जारी करता है, करेंसी नोट जारी कौन करता है? वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नोटों को जारी करता है। 30 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? कॉनबर्न, नैप, सेलिगमैन या हार्टले विदर्स? सही आंसर इसका हो जाएगा हार्टले विदर्स। ये हुआ 60 क्वेश्चन मॉडल सेट जो है गैस किया हुआ दो मॉडल सेट का गैस किया हुआ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हुआ। अभी भी 60 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, इससे बाहर एग्जाम में जाने वाला नहीं है। तीसरा हम लोग शुरू करते हैं। ये सारा का सारा गैस किया हुआ क्वेश्चन है। तीसरा मॉडल सेट का गैस किया हुआ क्वेश्चन, पहला जो है 30 इसमें भी है और एक सेट और बचेगा उसमें 30 है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली, एक भौगोलिक एक ही जगह मतलब रहने वाले लोग जो है ये जनता वहाँ की किसके द्वारा जो होता है कि मतलब एक दूसरे से जुड़ी रहती है? ऑप्शंस है समान संस्कृति, दूसरा है समान इतिहास, मतलब समान संस्कृति रहना चाहिए या समान इतिहास रहना चाहिए, या भाषा और लोक परंपरा सेम होना चाहिए, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि समान संस्कृति भी एक ही जैसा रीति रिवाज होना चाहिए, समान इतिहास भी होना चाहिए, भाषा भी एक जैसा होना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर तो आपस में दोनों लड़ जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य जो है, जर्मनी का एकीकरण के लिए प्रमुख भूमिका निभाने वाला बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण करने के लिए जो बिस्मार्क जो है वो कहाँ का चांसलर, कहाँ का रहने वाला था या कहाँ का चांसलर था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, बर्लियन, प्रसा या म्यूनिक लिखा हुआ है ना? तो प्रसा का चांसलर था। कहाँ का? प्रसा का चांसलर था। सही आंसर इसका दूसरा का क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? भारत क्या करने आया था साइमन कमीशन? भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था, नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए आया था, लगान संबंधी कानून बनाने के लिए आया था, व्यापार संबंधी कानून बनाने के लिए। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका, भारत में संवैधानिक व्यवस्था का कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। 4 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप व्यापार होता था? प्राचीन समय में, पहले समय में क्या होता था कि प्राचीन काल में किस स्थल से, है ना, किस स्थल मार्ग से जो है वो एशिया यूरोप का व्यापार होता था? सुक्ति मार्ग, रेशम मार्ग, उपराप्त या दक्षिणी पथ? तो रेशम मार्ग बहुत ज्यादा फेमस था, इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। 5 नंबर क्वेश्चन है डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? राष्ट्रवाद का, प्रजातंत्र का, औद्योगिकरण का, संगीत का? सही आंसर हो जाएगा वो संगीत का, डी नंबर। स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? स्पेनिंग जेनी मशीन आया कताई में, बुनाई में, छपाई में, रंगाई में, किस में जो है वृद्धि कर दिया काम करने के लिए? तो स्पेनिंग जेनी मशीन के आने के बाद जो है वो कताई में जो है वो क्या हुआ, प्रक्रिया वृद्धि हुआ।
7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया? प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया? फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, अंग्रेज के द्वारा? सबसे पहले जो आया प्रिंटिंग प्रेस वो पुर्तगालियों के द्वारा आया। सही आंसर बी हो जाएगा इसका। गैलिक क्या है? गैलिक क्या है? धातुई फ्रेम है, चम्रपत्र है, ताम्रपत्र है, पांडुलिपि है। तो गैली जो है वो धातुई फ्रेम है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ में इस समय है, भारतीय संघ में इस समय है क्या? 25 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, 26 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र, या 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 16, 15, 18, 17 किस अनुच्छेद के द्वारा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 से जो है छुआछूत सब अस्पृश्यता जो है वो उसको समाप्त कर दिया गया है। बाम सेप निम्न में से किसका संगठन है? किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का, मजदूर का? बाम सेप जो है किसका किसका संगठन है? तो सरकारी कर्मचारियों का। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति, सांसद, संसद जो है, या उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग? सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग जो है। सब काम चुनाव आयोग का ही रहता है। राजनीतिक दल को मान्यता देना, चुनाव करवाना, वोट का जो गिनती होता है वो सब सारा का सारा जो है चुनाव आयोग का काम रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, उपरोक्त सभी? तो लोकतांत्रिक सरकार जो होती है जिम्मेदार भी होती है, उत्तरदायी भी होती है, वैध भी होता है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता के अधिकार? लोग के लिए जो है वो क्या होना चाहिए? सूचना का अधिकार। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के सीटें आरक्षित है? महिलाओं के सीट जो है आरक्षित किसमें किया गया है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज में, या इनमें से सभी में? तो पंचायती राज में महिलाओं को सीटों का जो है आरक्षित किया गया है। सी नंबर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वृंदा करात, मेघा पाटेकर, सोनिया गांधी, मायावती? सही आंसर हो जाएगा वो मेधा पाटेकर जो है वो नेतृत्व। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? वन जीव के आवास का विनाश करना, वन जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल करना, उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 17 का डी, उपरोक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, बहु उद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ नियंत्रण होता है, सिंचाई सुविधा होता है, जल विद्युत उत्पादन होता है, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 18 का डी नंबर, उपयुक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन है, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह का फसल है? तो ये जो है वो किस तरह का फसल है? तिलहन फसल नहीं, तिलहन फसल नहीं, रोपण फसल? ये सही आंसर हो जाएगा, मोटे अनाज नहीं। सी नंबर 19 का सी सही आंसर हो जाएगा, 19 का सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? धान जो है खरीफ में की जाती है, रबी में, जायद में, रबी और जायद दोनों में? तो धान जो है भारत में वो खरीफ फसल है, बरसात के समय शुरू होता है। निम्नांकित में से कोयले की खाने में क्या, कौन सा झारखंड क्या है? निम्नांकित में से जो है, निम्नांकित में से कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? यहाँ जो 4 कोयला का खान बताया गया है, वो चारों में से जो है वो कौन जो है वो कहाँ है? झारखंड राज्य में है। तलचर, बोकारो, सिंगरैनी, रानीगंज? तो बोकारो जो है कहाँ है? झारखंड में। इसका सही आंसर है किसका? बी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग? आधारभूत उद्योग जो है वो लोहा इस्पात उद्योग है। सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सड़क परिवहन के बारे में कुछ यहाँ कथन लिखा गया है, 4 कथन, कौन जो है गलत है? सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये क्या सही है? उबड़ खाबड़ भूमि पर भी सड़क बनाई जा सकती है, क्या ये सही मतलब गलत है? सड़क परिवहन जो है अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी कार्य करता है, या रेल की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होता है? सड़क परिवहन के लिए यहाँ जो 4 बातें बोला गया है वो कौन जो है गलत है? तो सी नंबर जो है ये गलत बात है।
सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधन के लिए कड़ी कार्य करता है, ऐसा नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य पर, मानव का जो विकास हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, किस आधार पर? स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा आधार पर, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी के आधार पर। 24 का डी नंबर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस तरह के क्षेत्रक की गतिविधि में आता है? अभी 3 क्षेत्रक बताए थे, 3 क्षेत्रक होता है, प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक में कृषि प्राकृतिक से रिलेटेड होता है, द्वितीय जो रहता है वो कृषि पर आधारित रहता है, प्राथमिक मतलब प्राथमिक पर आधारित रहता है, उद्योग में कार्य होता है, और तृतीय जो रहता है वो सेवा। तो सलमा जो है बैंक में काम कर रही है ना, मतलब सेवा दे रही है, तो ये तृतीय आ जाएगा। तो तृतीय 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 नहीं है, संगठित और असंगठित क्षेत्रक है, तो इसमें हो जाएगा संगठित क्षेत्रक हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह का गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में कौन आता है? कृषि, ये तो एकदम नहीं होगा, कृषि तो सेवा क्षेत्र में आता ही नहीं है। चीनी गुड़ का ईंट बनाना, ये तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, ये भी नहीं होगा। परिवहन संचार बैंकिंग जो है वो सेवा क्षेत्र में आता है, सही आंसर सी नंबर। व्यापारिक बैंकों का कार्य, व्यापारिक कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है? साख का निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी सब काम है। ये साख निर्माण करेगा, ऋण भी देगा, जमा भी लेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, खाली स्थान है, देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। केवल एक देश, केवल एक से अधिक, किसी भी देश पर नहीं, तो एक से अधिक 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी, सॉरी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, तो केवल एक देश का सही आंसर हो जाएगा 28। ब्रांच रहता है अलग अलग देशों में। 29 नंबर क्वेश्चन है, हॉलमार्क किस प्रकार के वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? खाद्य तेल, हेलमेट, आभूषण, कपड़ा। हॉलमार्क जो है वो हॉलमार्क किस पर होता है? तो आभूषण पर हॉलमार्क होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। बाकी ट्रेडमार्क होता है और भी मार्क होता है, तो हॉलमार्क जो है आभूषण के लिए होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये तिथि कब है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाने का तिथि कब है? 15 अगस्त, 24 दिसंबर, 26 जनवरी, 5 जून। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 24 दिसंबर। लास्ट अब बचा हुआ है गैस नंबर 4, मॉडल 4 का गैस किया हुआ क्वेश्चन। 30 और क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी तक जो है वो 90 क्वेश्चन हो चुका है, 30 और होगा, टोटल 120 क्वेश्चन। तो गैस नंबर 4 पर चलते हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ भी गैस किया गया है। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किस यात्रा से जो शुरू हुआ है? 1920 जो है, 1920 में भुज से, 1930 में अहमदाबाद से, 1930 में डांडी से, या इनमें से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? डांडी से शुरू हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, डांडी से। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जनरल डायर के द्वारा जो है वो वहाँ गोली चलवा दिया जाता है। कब? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या 16 अप्रैल 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगर इस वीडियो से आप लोग को कुछ मदद मिल रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और भी गैस करेंगे क्वेश्चन और आप लोग के लिए जल्दी लाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, वैदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वैदों की ओर लौट जाओ, ये नारा किसने दिया? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती। 4 नंबर क्वेश्चन है, बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोल्विया में किसके लिए जनसंघर्ष हुआ था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पानी के लिए वहाँ लड़ाई हुआ था। पानी क्यों लड़ाई हुआ था? तो एक ये जो है वहाँ के जो नगर निगम या जो भी था वो पानी के लिए एक प्राइवेट कंपनी को बेच देता है और वो जो है रेट बढ़ा देता है। इसके चलते जो बोल्विया में जो जनसंघर्ष हुआ था, पानी की कीमत में वृद्धि हो गया था, इसके लिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी कब? टाटा आयरन स्टील का स्थापना जो था कब हुआ था? 1854, 1907, 1915, 1923। सही आंसर हो जाएगा 1907 में। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था कहाँ? गुटेनबर्ग के जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है,
वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, लियो टॉल्स्टॉय की, दोस्तोयेव्स्की की या एजलस की? सही आंसर इसका हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय की। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? कौन बोला कि संसाधन होता नहीं है? किसने कहा संसाधन होता नहीं है बल्कि ये संसाधन बनता है? जिमरमैन ने, महात्मा गांधी ने, संदीप पांडे ने, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या क्या हो जाएगा? ए नंबर, जिमरमैन ने कहा कि संसाधन जो है होते नहीं है, बनते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी रेल क्षेत्र, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र या दक्षिणी रेलवे क्षेत्र, उत्तर रेलवे क्षेत्र? तो भारत का सबसे बड़ा जो रेल है वो रेल क्षेत्र है, पूर्व रेल क्षेत्र। 10 नंबर क्वेश्चन है, कोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्य वर्मन द्वितीय, अगला है बी नंबर, नोरोदोम सिहानाक कुआंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, वर्मन द्वितीय। मंदिर है तो मंदिर तो नाम से भी मतलब यहाँ जज करना है कि मतलब किसके द्वारा बनाया गया होगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995, 1994, 1996, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पटना, सी नंबर, पटना। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? यूरेनियम सबसे मतलब प्रमुख उत्पादन कौन है यहाँ में से? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोंडा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर, जादूगोंडा हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को? इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र जो प्राकृतिक पर रिलेटेड रहता है, तो 14 का बी नंबर हो जाएगा। सही आंसर 14 का बी। टिप्पू सुल्तान, टिप्पू सुल्तान के शासक थे, टिप्पू सुल्तान शासक थे कहाँ के? टिप्पू सुल्तान मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा मैसूर। टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर का। 16 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा वो धर्म पर सांप्रदायिक जो है राजनीति स्थापित होती है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश? पंचायती राज जो है सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 17 का ए। 18 नंबर है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया गया है? राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह जो है किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा वो निर्वाचन आयोग के द्वारा। 18 का सी नंबर, 18 का सी नंबर। 19 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय पंछी, क्या क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? कबूतर, हंस, मोर, तोता? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? मोर, सी नंबर, 19 का सी। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, इनमें से कोई नहीं। संचार का सबसे लोकप्रिय जो है, सबसे लोकप्रिय जो है वो क्या है? मोबाइल, अभी फिलहाल जो है वो सबसे लोकप्रिय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बीत गया। महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। सही आंसर इसका हो जाएगा 8 मार्च को। 22 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को भंग कर दिया गया और कौन सा नया आयोग बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। 23 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस चीज पर? नागरिक के उदासीनता पर, नागरिक की कानूनी कार्रवाई पर, नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 24 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू किया? 2004, 2005, 2006, 2007? तो कब? तो 2005 में। सही आंसर 2005 में। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं क्या? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह? पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पानी है इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं।
बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 का बी। 26 नंबर है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, सॉरी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर विद्युत। 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय का साधन है? सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। 27 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। संस्थागत वित्तीय साधन जो है ऋण देने के लिए व्यवसायिक बैंक है। सही। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित कौन नहीं रहता है? सूती वस्त्र तो आधारित है कृषि पर, सीमेंट जो है वो कृषि पर आधारित नहीं रहता है, चीनी भी आधारित है कृषि पर, जूट भी। तो सीमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, कृषि पर आधारित नहीं रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकृत या अजैव अनवीकरणीय? सौर ऊर्जा जो है वो किस तरह का है? मानव के द्वारा बनाया हुआ है, मानवकृत है, नवीकरणीय है, अजैव है या अनवीकरणीय ऊर्जा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो नवीकरणीय ना। सौर ऊर्जा खत्म नहीं रहेगा, जब तक चांद सूरज रहेगा ना तब तक सौर ऊर्जा रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, चावल है किस तरह की फसल? खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो है वो खरीफ फसल है। ये आप लोग का 120 क्वेश्चन हुआ, जो एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो 30 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहाँ 120 क्वेश्चन बताया गया आप लोग को। तो बहुत इससे आप लोग को हेल्प मिलेगा। और भी अगर सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट का आप लोग को जल्दी में चाहिए तो कमेंट कीजिए। पहली बार चैनल में आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों को भी नंबर अगर ज़्यादा आता है तो आप लोग को भी खुशी होगा।